क्या हाल है? सब ठीक हो? आज की वीडियो होने वाली है द स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक लाइब्रेंथ की 6 एपिसोड के ऊपर। तो वीडियो को पूरा देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि टाउन में फिर से फाइट्स हो रही हैं। कुछ एडवेंचर्स रूट को आके कहते हैं तुम बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे हो। वो रूट को बोलते हैं क्लैन लीडर बनने के साथ ही इन सब चीजों को डील करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो रूट को कहते हैं तुम्हें किसी की मदद लेनी चाहिए इस काम में। रूट उन्हें बोलता है मुझे इस काम में तुम दोनों की मदद चाहिए। रूट की फ्रेंड बोलती है कि टाउन में फिर दोबारा फाइट हुई है। रूट बोलता है हाँ। वो बताती है फील्ड डायनासोर के मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं पोशंस के लिए और वेपन के लिए, और हमें क्लैन को मैनेज करने के लिए और मेंबर्स की भी जरूरत है। रूट बोलता है मेरी बहन ऑफिस वर्क तो हैंडल कर रही है पर मैं उस पर इतना ज्यादा लोड नहीं डाल सकता। रूट कहता है मैंने अपनी फ्रेंड से मदद मांगी थी, वो मुझे बता रही थी तुम्हें दूसरे क्लैन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो तुम्हारे साथ तब तक काम नहीं करेंगे जब तक तुम उन्हें कुछ फायदा ना दो। रूट की फ्रेंड बोलती है क्या ऑफर करें। रूट कहता है मैंने उन्हें बताया है कि हमने गार्डियन को कंट्रोल में कर लिया है। रूट की फ्रेंड बोलती है ये भी ठीक है। रूट बोलता है हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे क्लैन को मैनेज कर सके। रूट की फ्रेंड बोलती है तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, हम जल्दी बहुत ज्यादा फेमस क्लैन बन जाएंगे। अचानक वो गार्डियन घर के अंदर आता है और रूट को बोलता है क्या तुम मेरी लाइब्रेंथ को मैनेज कर सकते हो। रूट और उसकी फ्रेंड उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। रूट उसे बोलता है मैं अभी बिजी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। वो गार्डियन बोलता है मैं तुम्हारा क्लैन मेंबर बन जाऊंगा और तुम्हारे लिए फाइट्स को भी रोकूंगा। रूट उसे बोलता है कि लाइब्रेंथ के गार्डियन को ऐसे बाहर फिरना चाहिए। वो गार्डियन बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर रूट उसको क्लैन का मेंबर बना देता है और रूट उससे पूछता है अच्छा बताओ लाइब्रेंथ को कैसे मैनेज करते हैं। वो गार्डियन बोलता है आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। वो गार्डियन एक पोर्टल ओपन करता है और रूट को अपने साथ लेकर लाइब्रेंथ के अंदर चला जाता है। रूट उससे पूछता है क्या तुम लाइब्रेंथ को यहाँ से मैनेज करते हो। वो गार्डियन बताता है हाँ। वो गार्डियन रूट को बताता है ये तुम सामने जो लेक देख रहे हो ना, इससे मैं मॉन्स्टर्स और अपनी लाइब्रेंथ को बनाता हूँ। रूट ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो गार्डियन बताता है ये जो तुम सामने पॉइंट देख रहे हो ना, ये तुम्हारे पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट से तुम मॉन्स्टर्स की कॉपी भी बना सकते हो। रूट पूछता है क्या ये पॉइंट्स खुद बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। वो गार्डियन बताता है जब तुम्हारी अब्जॉर्ब शील्ड डिप्लीट होती है तब ही तुम पॉइंट्स गेन करते हो। रूट बोलता है अगर मेरी शील्ड को बहुत ज्यादा डैमेज होता है तो मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स गेन करूंगा। गार्डियन बोलता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। रूट उसे बोलता है क्या तुम मुझे दिखा सकते हो ये काम कैसे करता है। वो गार्डियन रूट को गोब्लिन क्रिएट करके दिखाता है। रूट उसे बोलता है तुमने नए एडवेंचर्स को डरा दिया। रूट उसे बोलता है क्या तुम गोब्लिन्स के अलावा भी और मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर सकते हो। वो गार्डियन बोलता है मैं गोब्लिन्स, ऑर्क्स, चैंपियन कॉन्ग और फील्ड डायनासोर को क्रिएट कर सकता हूँ। वो गार्डियन बताता है तुम उसी मॉन्स्टर को रिप्लिकेट कर सकते हो जिसकी ओरिजिनल कॉपी तुम्हारे पास हो। वो गार्डियन बोलता है अगर तुम मॉन्स्टर के साथ अपनी ट्रस्ट बिल्ड कर दो वो मुश्किल में भी तुम्हारा साथ देंगे। रूट बोलता है क्या मॉन्स्टर्स भी ह्यूमन को पसंद कर सकते हैं। रूट एक मॉन्स्टर को देखता है और कहता है इसमें तो 1 मिलियन पॉइंट्स लगेंगे, हम इसे नहीं क्रिएट कर सकते ना। वो गार्डियन बोलता है अगर तुम ये ग्रिम वॉर यूज करो तो तुम्हें किस्मत से एक रेयर मॉन्स्टर भी मिल सकता है। वो गार्डियन रूट को बोलता है क्या तुम ट्राई करोगे। रूट जब उसको ट्राई करता है तो एक स्लाइम क्रिएट होता है। वो गार्डियन बोलता है मैंने जैसा बोला था वही हो रहा है ना, स्लाइम तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता है। रूट बोलता है क्या हम अब स्लाइम्स को भी रिप्लिकेट कर सकते हैं। वो गार्डियन बोलते हैं हाँ। रूट बोलता है अगर हमारे पास टाइम हो तो हम एक एस रैंक मॉन्स्टर को भी क्रिएट कर सकते। रूट बोलता है अगर हमने अपनी लाइब्रेंथ को अलाइव रखना है तो हमें नए नए मॉन्स्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे और इससे मैं अपने क्लैन को भी काफी अच्छे से मैनेज कर सकूंगा। अचानक वो स्लाइम रूट पर हमला कर देता है। वो गार्डियन बोलता है हमें इस हिट से 1000 पॉइंट्स मिल चुके हैं। रूट ये तो बहुत ज्यादा लकी स्लाइम है। रूट उस गार्डियन को बोलता है मैं तुम्हारे लिए इस लाइब्रेंथ को मैनेज करूंगा पर अभी नहीं, और मैंने ऐसी लाइब्रेंथ क्रिएट करनी है जिससे मैं बहुत ज्यादा एडवेंचर्स को अट्रैक्ट कर सकूं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो गार्डियन बोलता है ठीक है। रूट बोलता है मैं इस स्लाइम का क्या करूं। वो गार्डियन बोलता है ये तो मुझ में इंटरेस्ट भी नहीं रखता, तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। रूट जब अपनी सिस्टर और लूना को वो स्लाइम दिखाता है, रूट की सिस्टर और लूना वो स्लाइम देखकर डर जाती हैं। रूट उन्हें बोलता है मैं इसे लाइब्रेंथ से लाया हूँ, तुम डरो मत। रूट की सिस्टर और लूना जब उसे टच करती हैं तो बोलती हैं ये बहुत ज्यादा क्यूट है। रूट की सिस्टर बोलती है अगर हम इसको अपने पास रखेंगे तो हमें इसे नाम भी देना पड़ेगा। फिर वो स्लाइम को लाइम का नाम देते हैं। वो स्लाइम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी सिस्टर भी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा बोलता है वेंशिया का क्लैन लीडर, और वहाँ पर वही टीम मेंबर
होता है जिसको रूट ने भेजा होता है। उनकी क्लैन का एक मेंबर बोलता है हम इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करेंगे, पर उनका टीम लीड बोलता है नहीं। वो दूसरा वाला भी एडवेंचर अपनी लीडर को बताता है, फिर वो दोनों बोलते हैं ठीक है हम इसको इनविटेशन सेंड करेंगे। फिर रूट और उसके सारे टीम मेंबर दूसरे टाउन में जाते हैं। रूट की फ्रेंड बोलती है ये तो बहुत बड़ा टाउन है। रूट लिली और उसकी बहन को थैंक्स बोलता है। वो बोलती हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी हमें यहाँ पर अपनी गिल्ड में कोई काम था। वो गार्डियन बोलता है ये फ्लैग्स क्या हैं? रूट बताता है ये ब्लैक टाइगर फैंग और व्हाइट टाइगर क्लॉ के फ्लैग्स हैं। फिर रूट सबके साथ बैठा होता है और उनको बोलता है ये एक बॉल का इनविटेशन है। ये बॉल बहुत बड़े क्लैन ने रखा है, ब्लैक ड्रैगन और व्हाइट टाइगर क्लॉ ने। रूट की सिस्टर और लूमा बहुत ज्यादा खुश होती हैं। रूट की फ्रेंड बोलती है ये इनविटेशन हमारा उनके क्लैन के साथ अच्छे से काम करने के लिए है। रूट बताता है उन्होंने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है और वो चाहते हैं हम उनके अंडर काम करें। रूट की फ्रेंड बोलती है मैं जानती थी। रूट बोलता है इन्होंने हाली यही चीज नहीं मांगी, वो चाहते हैं कि हम उनको निन दें इसकी एक्सचेंज में। रूट बोलता है निन बहुत ज्यादा फेमस है एज अ सेंट। रूट की फ्रेंड बोलती है इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ। और वो रूट को बोलती है क्या तुम मुझे ट्रेड करोगे अपने फायदे के लिए? रूट उसे बोलता है अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो बोलती है मैं नहीं जाना चाहती, क्या तुम मुझे रोकोगे? रूट बोलता है हाँ मैं तुम्हें रोकूंगा। रूट की फ्रेंड बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे क्लैन के अलावा किसी और क्लैन की मेंबर नहीं बनूंगी। रूट बोलता है ठीक है मैं उनकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दूंगा। रूट बोलता है मैं इस बॉल को अटेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे एनिमी की जगह है। ज्यादातर वहां पर गेस्ट ब्लैक ड्रैगन और व्हाइट टाइगर क्लैन के होंगे और मैं ये मौका भी नहीं गंवाना चाहता उनकी लीडर के साथ बात करने का। वो गार्डियन बोलता है मैंने यहाँ पर एक और लाइब्रेरी देखी है जिसमें मेरी तरह का एक गार्डियन है। वो गार्डियन बोलता है मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। रूट ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रूट सोचता है अगर मैं इस लाइब्रेरी को रेड करूँ और उससे वो दूसरा स्टोन भी ले लूँ तो मैं अपनी बहन की डिजीज को पूरी तरह क्योर कर सकता हूँ। रूट की फ्रेंड बोलती है मैंने इस लाइब्रेरी के बारे में सुना है और बड़े बड़े क्लैन भी इस लाइब्रेरी के 5th फ्लोर तक ही पहुँच सके हैं। रूट बताता है हम पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, हमारे पास ये गार्डियन है, तुम और लूना भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं इस लाइब्रेरी को रेड करने के लिए। फिर वो सब तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। फिर वो सब पार्टी में पहुंचते हैं और वहाँ पर सब लोग आते हैं और बोलते हैं यहाँ पर तो सेंट भी आई है। वो सब बोलते हैं कि सेंट का क्लैन हमारे क्लैन के साथ जुड़ने वाला है। रूट बोलता है हमें लगता है तुम हमारे क्लैन को रिप्रेजेंट कर रही हो। रूट की फ्रेंड बोलती है तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, हम इनको बता देंगे तुम हो क्या चीज। रूट बोलता है मैं ये करना तो चाहता हूँ पर मैं अभी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। फिर वो सब वहाँ पर खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं और अचानक वहाँ पर लाइट्स बंद हो जाती हैं। कुछ लोग वहाँ आकर बोलते हैं कि हम सब लीडर हैं ब्लैक ड्रैगन और व्हाइट ड्रैगन क्लैन के। रूट बोलता है मुझे लगता है उनके लीडर्स गेस्ट को ग्रीट कर रहे हैं। वो बोलते हैं आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, लेडी सेंट। रूट की फ्रेंड बोलती है वो तुम्हें बुला रहे हैं और मैं तुम्हारी क्लैन की मेंबर हूँ। वो बोलता है ठीक है और वो फिर अपनी फ्रेंड को भी अपने साथ ले जाता है। वो सेंट से पूछते हैं ये आपके साथ है कौन? रूट फिर आगे आगे बोलता है मैं निन की क्लैन का लीडर हूँ और मेरा नाम रूट है। वो बोलता है हाँ तुम तो हीरो पार्टी के मेंबर थे ना और तुम उस पार्टी में एक टैंक थे और हाँ उसने तो तुम्हें पार्टी से भी निकाल दिया था ना। वो बोलता है वैसे भी हमें किसी टैंक की जरूरत नहीं है लाइब्रेरी को रेड करने के लिए। वो बोलता है टैंक तो वैसे भी अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करते हैं और कुछ भी नहीं करते। वो फिर डायरेक्टली रूट की फ्रेंड से पूछता है क्या तुम हमारे क्लैन को ज्वाइन करोगी? रूट फिर उन दोनों को मना कर देता है कि मैं अपनी फ्रेंड तुम्हें नहीं दूंगा किसी भी हालत में। वो उससे पूछते हैं अच्छा फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? रूट बताता है तुम्हारे साथ काम करने के लिए। वो सब बोलते हैं एक छोटे से क्लैन के साथ हम क्यों काम करेंगे? फिर वो रूट की फ्रेंड से बोलता है ठीक है तो फिर आप हमारे क्लैन के साथ नहीं जुड़ेंगी? रूट की फ्रेंड बोलती है नहीं और वो गुस्से से बोलती है कि ये टैंक इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक है। फिर रूट उन सबको बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइब्रेरी को डिफीट करने के लिए आया हूँ और हम तुम सबसे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। रूट बोलता है हम 51 फ्लोर को भी रेड करेंगे जो तुम्हारी क्लैन भी नहीं रेड कर सके। फिर वहाँ पर उनकी क्लैन का एक लीडर आता है। उनका क्लैन लीडर वहाँ आकर बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी बातें करते हो। वो उससे बोलता है तुम्हारा नाम रूट है ना? मैं ब्लैक ड्रैगन क्लैन का लीडर हूँ। वो और रूट जब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो रूट सोचता है इसके हाथ मिलाने से ही मुझे पता चल गया है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर वो लीडर बोलता है अगर इसने इस लाइब्रेरी को डिफीट कर दिया तो मैं इसके साथ जरूर मिलकर काम करूंगा। फिर वहाँ पर व्हाइट टाइगर क्लैन की लीडर भी आती है और वो भी बोलती है अगर इसने इस लाइब्रेरी को डिफीट कर दिया तो मैं भी इसके साथ मिलकर काम करूंगी।